ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है रिट। क्या होती है रिट, ये अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रिट जो है वो एक टाइप का ऑर्डर होती है, जो कि या तो कोई हायर अथॉरिटी के थ्रू आती है। अब हायर अथॉरिटी में कौन आते हैं? या तो अपने सुप्रीम कोर्ट या अपने हाई कोर्ट। इन दोनों के पास पावर्स रहती है रिट को इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में। अब अपन इसे स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सपोज ये आपका एक घर है ना, आप इस घर को रेंट आउट कर सकते हो, ना सेल कर सकते हो, ना इसका पोजीशन आप यूज़ कर सकते हो। तो ये घर किसी मतलब का है नहीं। ऐसे ही जो अपनी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अपन को अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उनका भी कोई यूज़ नहीं होगा अगर अपन उन्हें एक्सरसाइज ना करा सकें। तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप किसके अंदर जाते हो? आप जाते हो आर्टिकल 32 में, जो कि प्रोटेक्टर होता है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें दो पावर्स होती हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन। दूसरा, कुछ ऑर्डर्स देना, जो ऑर्डर्स होते हैं इन फॉर्म ऑफ रिट्स। बेसिकली ये जो रिट्स हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। अपन एक एक करके इन रिट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब अपन ने बेसिक ये समझा, कोई भी आपको राइट्स मिली हैं वो किसी यूज़ की नहीं है अगर आप उसे कहीं जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। इट्स लाइक आपको लिख तो दिया है राइट्स में, बट आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है या हाई कोर्ट के पास जाना पड़ता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो तो आर्टिकल 32 में जाते हो। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो तो आर्टिकल 226 में जाते हो। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो या हाई कोर्ट भी जा सकते हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा फिर ही सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। तो सिंपली इसमें ये बोला गया, अगर एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ओके, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रिट के साथ। तो पहली रिट है अपनी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस अपनी एक पहली रिट है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी। अब इस रिट को कौन कौन फाइल कर सकता है? या तो वो इंडिविजुअल पर्सन जिसको किसी भी अथॉरिटी ने इनलीगली डिटेन कर रखा है, मतलब लॉ ने ऑथराइज नहीं कर रखा उसे डिटेन करने के लिए, वो उस पर्सन को डिटेन कर सकता है। तो इस रिट को फाइल कर सकता है इंडिविजुअल हिमसेल्फ या उसका कोई रिलेटिव। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो अपन कहाँ पे थे? अपन हैबियस कॉर्पस पे थे। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव अ बॉडी। इसको कौन कौन फाइल कर सकता है? या तो कोई इंडिविजुअल फाइल कर सकता है या रिलेटिव फाइल कर सकता है इस रिट को। अब हैबियस कॉर्पस में होता क्या है, दो टाइप्स के डिटेंशन होते हैं। पहले आपको इससे सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको डिटेंशन का मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेंशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहले है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब है कन्फाइन एनीवन बिटवीन फोर वॉल्स। इसका मतलब होता है डिटेंशन। अब ये जो डिटेंशन है वो दो टाइप्स की होती है, या तो लीगल हो जाएगी या इल्लीगल हो जाएगी। अब लीगल डिटेंशन में क्या होता है, जब कोर्ट ऑर्डर करता है
इन लीगल डिटेंशन में जब कोर्ट ने ऑर्डर नहीं कर रखा है, विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट या फिर विदाउट जस्टिफिकेशन आपने किसी को डिटेन कर रखा है। अब जैसे मान लो ये रूल है कि 24 जैसे ही आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स आपको उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट। और अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है तो उस पर्सन को इलीगली डिटेन मान लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी तो है, लेकिन कब तक की? 24 आवर्स तक की। तो अगर ऐसे ही किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर रखा है तो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो इशू कर सकता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिससे वो जो पर्सन है उसका इमीडिएट रिलीज हो सके। क्या हो सके? इमीडिएट रिलीज ऑफ दैट पर्सन जिसको इलीगली डिटेन कर रखा है। तो ये काम होता है बेसिकली रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का। दैट मीन्स टू हैव अ बॉडी। ये किस लिए यूज होता है? डिटेंशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये अपनी पहली रिट थी जो कि है हैबियस कॉर्पस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रिट है बेसिकली। वैसे कौन फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसको इनलीगली डिटेन कर रखा है या उसके कोई रिलेटिव्स, इसे जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इशू करा सकते हैं। दूसरी रिट आती है मैंडेमस। मैंडेमस जिसका मतलब होता है लिटरल वी कमांड। अब ये रिट बेसिकली कब यूज होती है? मतलब किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए इस रिट को इशू किया जाता है। परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। मान लो कोई पब्लिक ऑफिसर है और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अपन कोर्ट के पास जाएंगे, मतलब हायर कोर्ट्स के पास जाएंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और उनसे बोलेंगे कि आप रिट ऑफ मैंडेमस को इशू कर दें जिससे वो अपनी पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करें। जैसे कोई पब्लिक ऑफिशियल है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जब रिट ऑफ मैंडेमस इशू होगी तो उसे बोला जाएगा कि अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे, टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी। आई नो मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, बट मेरा मेन इसमें क्राइटेरिया है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं। तो अगर आप इसे ऐसे भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि मैं साथ साथ जो लिख रहा हूँ उसको प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ, तो इसलिए आप उसको मेरे प्रोनाउंस करने से भी राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये काम है मैंडेमस का। हैबियस कॉर्पस का क्या था? टू हैव द बॉडी। मतलब अगर किसी को इनलीगली डिटेन कर रखा है तो उसको डिटेंशन को, अनलॉफुल डिटेंशन को ख़त्म करना, वो हैबियस कॉर्पस में होता है। मैंडेमस में क्या होता है? वी कमांड। मतलब कोई पर्सन है जो कि पब्लिक पर्सन है, जो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक ऑफिशियल, तो उसको उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर आप कोई ऑर्डर देते हो तो वो मैंडेमस में आता है। तीसरी रिट आती है अपने पास, सर्चोरारी। चलो सर्चोरारी पढ़ने से पहले अपन समझते हैं को वारंटो। तीसरी रिट आती है अपने पास को वारंटो। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी? बाय व्हाट अथॉरिटी। अब बेसिकली क्या होता है, आपको भी पता है बहुत सी जगह पहुंचने के लिए आपको कुछ लीगल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना पड़ता है। अगर आप वो लीगल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते तो आप उस पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकते। तो क्वो वारंटो में ये देखा जाता है कि जो सामने वाला पर्सन कोई अथॉरिटी होल्ड कर रहा है, मतलब कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, तो वो किस अथॉरिटी से कर रहा है। मान लो वो एलिजिबल भी है या नहीं है, तो ये को वारंटो की रिट का काम होता है टू चेक कि वो जो
ऑफिस होल्ड कर रहा है, क्या उसके पास अथॉरिटी भी है उस ऑफिस को होल्ड करने की? पब्लिक ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया जा रहा है? लाइक आपको अगर कोई NLIU चाहिए, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लेट देना पड़ेगा। अब मान लो कोई पर्सन विदाउट क्लेट दिए ही किसी NLU में जाके बैठ जाता है, तो उसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रही। मान लो IAS बनने के लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम देना पड़ता है, सामने वाले ने वो एग्ज़ाम ही दे रखा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही फुलफिल नहीं हो रही, तो वो काम होता है को वारंटो का। ये पता करना कि आप ये जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं वो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होल्ड करने की है वो आपके पास है भी या नहीं है, तो ये काम होता है को वारंटो का। अब जो आने वाली 2 रेट्स हैं वो एक तरह की भाई भाई हैं। पहली है सर्शियोरारी। सर्शियोरारी इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मान लो किसी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, तो अपन उसके लोअर कोर्ट के उसको सर्टिफाई कराने के लिए जाएंगे हायर कोर्ट के पास। हायर कोर्ट उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है अगर उसे लगता है कि जो लोअर कोर्ट था उसके पास क्या नहीं थी, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था। मतलब एक बार जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गया उसके बाद जब हायर कोर्ट से जाके आप इसे क्वेश्चन कराते हैं तो उसे सर्शियोरारी कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। इसे क्या कहते हैं? सर्शियोरारी कहते हैं। आफ्टर प्रोसीडिंग व्हेन डिसीजन इज प्रोनाउंस, जहाँ पे जब डिसीजन प्रोनाउंस हो चुका है, व्हेन डिसीजन इज प्रोनाउंस्ड, और वो डिसीजन आपको लगता है कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से हुआ है, तो इसको हायर कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। मतलब जजमेंट प्रोनाउंस होने के बाद कौन सी रेट यूज़ होती है? सर्शियोरारी यूज़ होती है। अब मान लो ड्यूरिंग 5th टाइप की रेट है वो है प्रोहिबिशन। अब मान लो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही हायर कोर्ट के पास कोई चला जाता है और बोलता है कि ये जो ऑर्डर पास करने वाली है ये कोर्ट, वो अपनी एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन का यूज़ कर रही है, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स। अपन ने कहीं पढ़ा था दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये एक टाइप की प्रिवेंशन है। मतलब जब जजमेंट पास नहीं हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ही आप प्रोहिबिशन की रेट इशू करा सकते हो, और ये एक टाइप का क्योर है। एक बार जब जजमेंट आ गया तो आप इसका यूज़ करेंगे। मतलब जब सपोज कोरोना आपको ना हो इसलिए आप यूज़ करेंगे मास्क को, तो वो हो गया प्रोहिबिशन, मतलब प्रिवेंशन। सर्शियोरारी कब यूज़ होगा? जब मान लो आपको कोरोना हो गया और आपको रेमडेसिविर इंजेक्शंस लगने हैं, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्योर, तो ये सर्शियोरारी में यूज़ होगा। तो ये 5 टाइप्स की रिट हैं जो कि दोनों सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, एंड आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।